EMC पूरा का पूरा लॉगिन करके EMC का हमने देख लिया। आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी को क्वेश्चन एनीवेज आर्किटेक्चर में से या किसी भी चीज में से कोई में से? अच्छा, MPIO के बारे में एक पूरा आएगा अभी सब। MPIO का पूरा टॉपिक है, पूरी क्लास है, ठीक है। मल्टीपाथ इनपुट आउटपुट पावर पाथ की पूरी क्लास है, डोंट वरी। अभी कुछ नहीं करना है, जैसे पहले बेसिक से करते आ रहे हैं ना राहुल, वैसे वैसे करेंगे बिल्कुल। कोई जल्दबजी नहीं है, आराम से करेंगे, सब चीजें कवर होगी, डोंट वरी, ठीक है। कोई जल्दबाजी ना मेरे को पहले थी ना, अब आई डोंट नो कि अभी तक कितनी क्लासें हो गई हैं, बट कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा एक टॉपिक है इसका, इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। पावर पाथ होता है एक्चुअली में, MPIO इज फ्री सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज, बट पावर पाथ आपका EMC का आता है प्रोप्राइटरी, और सब जगह पे पावर पाथ ही मिलेगा आपको। आई विल शो यू कि कैसे होता है आपका, ठीक है। राहुल हैज आल्सो ज्वाइन। हेलो सर। हे राहुल, वीडियो देख ली थी अभी तक कि नहीं देखी? हाँ जी सर। गुड। चलिए देखिए, तो आज हम लॉगिन करेंगे जी। आपको हार्डवेयर ओवरव्यू मैंने सब कुछ बताया। ये मेरा EMC, ये मेरा EMC का बॉक्स है, राइट। और इस बॉक्स के अंदर में हमने देखा मेरे पास में दो प्रोसेसर हैं, मेरे पास दो प्रोसेसर हैं और दो पावर सप्लाई हैं। व्हाट वी सॉ सो फार, वीडियो में आपने ऑलरेडी सबने देख लिया होगा। तो इस तरीके से मेरे पास दो पावर सप्लाई हैं और मेरे पास दो प्रोसेसर हैं, राइट। सो दिस वाज पावर सप्लाई 1, पावर सप्लाई 2। ये एक तरफ थी उसकी प्रोसेसर की, और दूसरी तरफ देखोगे आपको, ठीक है। तो प्रोसेसर 1 हो गया, एक प्रोसेसर 2 हो गया। दोनों प्रोसेसर का गाइस अपना अपना अलग अलग IP होगा। सब कुछ हार्डवेयर ओवरव्यू में बता रखा था, पर फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसका अपना IP होगा, ठीक है। अगर फिर टॉक अबाउट दिस वन, लेट्स से दिस इज SPA, हमेशा राइट वाला SPA होता है और लेफ्ट वाला SPB होता है। इसका अपना IP होगा, इसका अपना IP होगा। दोनों के ऊपर में अपने अपने IP हैं, तो आप किसी भी IP से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर मैनेजमेंट कंसोल होता है, ऑलरेडी मैंने आपको इसमें बता रखा है, आपने हार्डवेयर में देख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी केबल लगती है, यहाँ पे भी पोर्ट होता है आपका। आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी होगा वो कनेक्ट होगा किससे, इस पोर्ट से कनेक्ट होगा। और यहाँ से आप चाहे आप लॉगिन SPA से कर लीजिए, चाहे आप लॉगिन SPB से कर लीजिए, गाइस कहीं से भी लॉगिन कर लीजिए, कंसोल आपका एक ही खुलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो केबल होती है, जो इथरनेट की केबल है, वो यहाँ पे लगेगी, और जो भी IP होगा आप इस IP से आप लॉगिन करोगे। नाउ माय स्टोरेज इज कनेक्टेड। सबसे पहले बताया था आपको, जब भी कनेक्टिविटी चेक करनी है आपको पिंग करना है। तो मेरे यहाँ पे दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक का IP आपका पिंग करता हूँ 192.168.1.177। ये देखिए, ये है मेरा प्रोसेसर A which is pinging, right? सिमिलर मेरे पास में दूसरा प्रोसेसर है 78, ये देखिए। तो इसका मतलब मेरी दोनों प्रोसेसर से कनेक्टिविटी है, वेरी गुड। और लॉगिन कैसे करते हैं, और लॉगिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसकी सारी थ्योरी गाइस आपके आज के वीडियोस में ऑलरेडी मैंने दे रखी है। तो बस कूल होके इसके बाद में वो वीडियो देखना और कल की क्लास अटेंड करना। आज का और कल का पूरा प्रैक्टिकल उसमें इंक्लूडेड है। चलिए, दो मेरे पास हो गए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको। आप विंडो खोलिए, टाइप कीजिए सिंपल 192, ये देखिए आ गया आपका IP ऑलरेडी। तो जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे आपको वहाँ पे एक IP मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। आप उसे लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने एक कंसोल खुल के आएगा, ठीक है। ये EMC का अपना कंसोल है। इस कंसोल का नाम क्लैरियन के अंदर में इसे हम बोलते हैं नेविस्फीयर, ठीक है। और आगे जाके जब आप यूनिटी करोगे या VNX करोगे, वहां पर ये जो कंसोल है ये यूनिस्फीयर बन जाता है, क्योंकि वो यूनिफाइड बॉक्स है आपका, ठीक है। वो पहले आपने देखा होगा जब मैंने EMC को डिस्क्रिप्शन दी थी, बताया था आपको ये VNX आ गया, VNX भी दोनों कंबाइन करके मैंने ये बना दिया, क्योंकि VNX और यूनिटी
दोनों आपके यूनिफाइड हैं, इसलिए वो यूनिफाइड बॉक्स कहलाता है, और उसका जो कंसोल खुलेगा वो यूनिस्फीयर खुलेगा। तो लिख लीजिएगा इसको, वीडियो आपके पास में ही एनीवेज। तो यूजर नेम डालिए यहाँ से जो भी आपको मिलेगा हरजीत, और उसके बाद आप पासवर्ड डालिए। तो आप एक कंसोल पे लैंड कर जाओगे। ये देखिए, एक मेरा लॉगिन है 77 से, दूसरा 78 से है। चलिए मैं को 78 से भी करके दिखा दूं आपको, कोई डाउट ना रहे। किसी भी कंसोल से लॉगिन कर लीजिए खुलेगा आपका सेम ही। ठीक है, तो मैं 78 से करके दिखा रहा हूं अभी आपको। अर्लियर इट वाज फ्रॉम 777। कंसोल एक ही खुलेगा आपका ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये आ गया आपका कंसोल, विच इज आस्किंग फॉर यूजर नेम पासवर्ड। सेम दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नेविस्फीयर लॉगिन। याद रखिएगा, नेविस्फीयर सिर्फ और सिर्फ क्लैरियन में होता था। नोट कर लीजिएगा इसको जब भी लिखोगे आप इसके। ठीक है, नेविस्फीयर कंसोल, नेविस्फीयर आपका जो कंसोल है दैट इज ओनली फॉर क्लैरियन। बाकी वीएनएक्स और यूनिटी के लिए यूनिस्फीयर होता है, लिख लेना आपको। ठीक है, नेविस्फीयर और यूनिस्फीयर। चलिए देखिए, चाहे यहां से खुलिए चाहे यहां से खुलिए, कंसोल आपका एक ही है। गाइस जिसको कोई डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा वहीं पे। ठीक है, आई एम रनिंग वेरी वेरी स्लोली। कुछ भी डाउट है मगर कहीं पे भी आप पूछ लीजिएगा मुझे। तो ये पे खोलिए चाहे यहाँ से। सर ये हाँ, स्कोप ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? देखिए अभी नहीं आएगा आपका। एक्चुअली क्या है, दो मोड होते हैं आपके, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। मतलब अगर आपने इस यूजर नेम पासवर्ड सिर्फ इसी कंसोल के लिए बनाया हुआ है, इसी बॉक्स के लिए बनाया हुआ, दैट इज लोकल। अगर आपके पास में मल्टीपल बॉक्सेस हैं ईएमसी के, देयर इज ए टूल कॉल्ड ईसीसी, ईएमसी कंट्रोल सेंटर। तो वहां से आप सारे बॉक्सेस को एक साथ मैनेज कर सकते हो, और वहां पर जो यूजर नेम पासवर्ड बनाते हो दैट इज ग्लोबल। ठीक है, आगे जाके चेंज हो जाएगा, यह कॉन्सेप्ट क्लैरियन में ही था। वहां पे एलडेप आ जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी वाला, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। इसीलिए मैंने इस पर कोई जोर नहीं दिया उसमें। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड अभी आपके लिए। चलिए वापस आते हैं इसके ऊपर में, दोनों का कंसोल एक ही है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब भी आप कंसोल के ऊपर में जाओगे गाइस, क्लैरियन एक ऐसा बॉक्स है, अगर आपने इसके ऊपर में अच्छे से कर लिया तो समझो आपको सारे बॉक्सेस आसान है आपके लिए, क्योंकि जितने भी आए हैं वो मोर सिंप्लीफाइड वर्जन है क्लैरियन का ही। इसीलिए आपको इंटेंशनली ऐड किया गया है आपके कोर्स में। ठीक है, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो पहली चीज, यहाँ पे 3 टैब दिखेंगी आपको। स्टोरेज, इस टैब में स्टोरेज से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर दूसरा टैब होता है आपका होस्ट, सारे होस्ट दिखाई देंगे। होस्ट क्या होता है जी, पहली क्लास में बताया था। अब सब लोग पहली क्लास एक बार जरूर पढ़ लेना उसको। ठीक है, पहली क्लास में क्या क्या चीजें लिखी सब उसमें लिखा हुआ, फर्स्ट क्लास का जो डायग्राम होता है। होस्ट वो सर्वर होता है जो आपको ईएमसी के साथ कनेक्टेड होगा, और जिसको कनेक्ट करके आप उसको लन असाइन करोगे लेटर ऑन। ठीक है, तो पहली टैब स्टोरेज की, कंप्लीट स्टोरेज इंफॉर्मेशन। दूसरी टैब होस्ट की, कंप्लीट होस्ट इंफॉर्मेशन। कितने होस्ट लगे हैं, जितने भी होंगे 10 20 50 100 1000 सब यहाँ दिखेंगे आपको। तीसरी टैब होती है आपकी मॉनिटरिंग की। जब मॉनिटरिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मॉनिटरिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑटोमेटेड, एक होती है एसएनएमपी के थ्रू। आपके सबके एनवायरनमेंट में एसएनएमपी के थ्रू हो रही होगी। ठीक है, जैसे एसकॉम हो गया, ये आपका नागियोस हो गया, सोलर विंड हो गया, ठीक है, एचपीओवीओ हो गया, बड़े सारे आपके मॉनिटरिंग टूल्स हैं। वो टूल्स ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग करते हैं, वो हमें यहाँ से टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप चाहे नया टेम्पलेट बना सकते हो, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी डिटेल में आएंगे, अभी बस जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, अगर इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो कौन सी ईमेल पे ईमेल सेंड करनी है। गाइस आपको पता होगा, आप टीम में काम करते हो, एक टीम की डीएल होती है, तो कोई भी इशू आ जाए तो इस टीम डीएल के ऊपर में आपका ईमेल आ जाती है।
कई बार आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता है, तो मोबाइल का मैसेज वो पेजिंग वाला ऑप्शन यहाँ से है, आपको नंबर दे सकते हो इफ योर स्टोरेज सपोर्ट्स दी पेजिंग ऑप्शन। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये कॉन्फ़िगर करते हैं जो यहाँ से आके सारी लॉग्स को उठा के ले जाएगा, जिस लॉग्स को आपकी जो जीओसी टीम होती है, जो मॉनिटरिंग टीम होती है आपकी 24/7, वो इनको मॉनिटर करती है। कैसे करती है ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली तो अभी ये एसएमटी जो है, ये वाला एक्सचेंज वाला वो सर्वर का ये होता वो है तो जो। एसएमटीपी होता है यार, अच्छा हाँ, तो वो भी कॉन्फ़िगर होती है क्या? वो अलग चीज़ है। एसएमटीपी है, वो ये एसएनएमपी है, वो मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, एसएमटीपी भी कॉन्फ़िगर होती है, नहीं तो ये हाँ मेल होगा, वाला। अगर मेल मेल अगर कॉन्फ़िगर करनी है, वो मेलिंग सर्वर कॉन्फ़िगर होगा आपका, हाँ ठीक है। बट जो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने दिखाया, दैट इज योर एसएनएमपी विच इज समथिंग डिफरेंट। ये देखिए, फिर बट ईमेल से अगर जाएगा, जैसे ये ईमेल से भेज रहा है, तो हम्म, ईमेल से वो एसएमटीपी तो चाहिए होगा ना? ये रहा ना एसएमटीपी सर्वर का नाम। अच्छा ओके। ये यहाँ से नेटवर्क से तो कनेक्टेड होगा ही ना, ये जब मेल हाँ सेंड करेगा यहाँ से, इट विल कॉन्टैक्ट द एसएमटीपी सर्वर विद फ्रॉम टू सीसी, जो आप सब यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे वो अपने आप मेल थ्रो कर देगा, ओके। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सब जगह होता है मॉनिटरिंग जी। एसएनएमपी इज नॉट ओनली फॉर स्टोरेज, दिस मॉनिटरिंग इज फॉर राउटर, स्विचेस, सर्वर, और हर चीज के लिए होते हैं आपके एसएनएमपी, जिसको आपकी पूरी जो टीम होती है मॉनिटरिंग टीम वो देखती है, ठीक है। विल डू इट इन डिटेल, डोंट वरी, ये सारी चीजें हम करेंगे अभी। तो अभी के लिए सिंपल आपके लिए पहला स्टेप ये हो गया कि 3 टैब हैं आपके पास। स्टोरेज में सारी स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, होस्ट में सारे होस्ट, जितने भी होस्ट कनेक्टेड होंगे आपके, मॉनिटरिंग में आपका मॉनिटरिंग वाले टैब है। तो ये 3 टैब्स हैं आपकी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरेज। टॉप के ऊपर ही आपका फेल लिखा आ रहा है, समथिंग गॉट फेल्ड। कैसे ट्रैक करेंगे इसको? ऐसे ही ओपन करते हुए चले जाओ, जहां तक फेल जाएगा वो आपको दिख जाएगा। हमें पता है, मेरे यहाँ पर आपकी जो SPSS स्टैंड बाय पावर सप्लाई वो खराब हुई थी, हमने निकाल ली, तब ये फेल लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कैसे टॉप पे कभी भी ऐसा नजर आए लिखा हुआ, तो इसका मतलब समथिंग गॉट फेल्ड। ये साइन को ध्यान से देखिए, F होता है आपका, ये साइन जैसे जैसे आएंगे बताता रहूंगा। F का मतलब फेल्ड होता है, E का तो ये मतलब हर जगह एफ ही आएगा, हर जगह F ही आएगा। वो ट्रायंगल येलो करके एक्सक्लेमेशन नहीं, मार्क वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ पे फेल्ड ही आएगा। और भी आता है, E भी लिखा आता है। अब दिखाता हूँ आपको, स्लोली स्लोली सारी चीजें आएंगी तब दिखाऊंगा। फिजिकल में देखोगे यहाँ पे, ये देखिए E लिखा रहा है, एम्प्टी होगा यहाँ पे। SPS मेरा एम्प्टी होगा। ये रहा आपका स्टैंड बाई पावर सप्लाई E, ये देखिए, E मतलब एम्प्टी, F मतलब फेल्ड, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे F ही होगा, देयर इज नो चेंज, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले टॉप पर लाइन पे ये होता है आपका EMC का सीरियल नंबर, और ब्रैकेट में है इसका मॉडल नंबर। ये क्लैरियन है, AX सीरीज है आपकी, तो क्लैरियन मॉडल नंबर आपको दे रखा है सामने, क्या है, AX4 सीरीज का आपका स्टोरेज है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, जैसे एक्सपेंड करूंगा तो आपको देखिए EMC में मल्टीपल जगह से मल्टीपल चीजें दिखती हैं। होस्ट यहाँ से भी दिख रहा है, होस्ट यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे रेड ग्रुप आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, रेड ग्रुप आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। कहीं पे राइट क्लिक कीजिए, यू विल बी गेटिंग अ मल्टीपल ऑप्शंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो होस्ट यहाँ से भी था, होस्ट यहाँ से भी था। रिजर्व लर्न पूल, ये बाद में बात करेंगे, ये रेप्लिकेशन के टाइम पे आता है। एडवांस चीज है ये, तो बिल्कुल लास्ट में आएगी, तब बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल टैब। अब ये देखिए, कल आपको बताया था, आप लास्ट क्लास में देखा होगा, DPE, डिस्क प्रोसेसर एनक्लोजर। तो दिस बॉक्स इज अ DPE। DPE मतलब डिस्क प्रोसेसर एनक्लोजर, ऐसा बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर में डिस्क भी लगी है, प्रोसेसर भी लगा है, एनक्लोजर भी है, मतलब एनक्लोजर तो बॉक्स को ही बोलते हैं। तो ऐसा बॉक्स जिसके अंदर डिस्क भी है, प्रोसेसर भी है, ऐसे बॉक्स को बोलते हैं DPE। ये पढ़ाया था मैंने अच्छी तरीके से, आपको देखिए उसमें लिखा होगा वीडियो में, ठीक है। तो एनक्लोजर 0 ये पहला ही डब्बा है। तो ये हर जगह पे ये बता देगा कि इस आपका DIE है या DPE है? बताना पड़ेगा ना,
यहाँ पे एनक्लोजर है आपका, इसके आगे कोई डिस्क DAE लगा होगा तो उसके दूसरा डब्बा बना हुआ है, जैसे एनक्लोजर 0 लिखा हुआ है, इसके नीचे एक और लिखा होगा एनक्लोजर 1 DAE, क्योंकि दो ओके DPE नहीं लग सकते, उसके नीचे एक और होगा तो DAE2 DAE3 सो ऑन, वो सर कनेक्टिविटी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक आपका SPE और DAE, मतलब आपका DPE पार्ट को हटा दिए, सिर्फ स्टोरेज प्रोसेसर इंक्लोजर और डिस्क एरे इंक्लोजर से स्टोरेज बनाए, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल क्या, बिल्कुल है यार, बना के मैंने आपको दिखाया है उसमें, वीडियो आपने अच्छे से वॉच नहीं करी। नहीं नहीं सर, वीडियो वॉच के मतलब मैं यहाँ पे बोलता दिस हूँ। इज ईदर DPE और SPE। DPE एक लेवल तक सपोर्ट करेगा आपको, मान लीजिए 120 डिस्क तक सपोर्ट करता है शायद ये, ठीक है, तो DPE अगर आपने लगाया है तो DPE जो डिस्क हैं वो आपकी सपोर्ट ही 90 या 120 तक करती हैं, उसके बाद आप फाइनली यू हैव टू अटैच DAE, सो इफ दिस इज योर DPE देन दिस इज योर DAE, तब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके बीच में, ठीक है, ये तो 100% एक सेटिंग है। दूसरी ये आपका DPE हो गया, दिस इज DPE, ओके, ये तो वही है, साफ बोला मैंने यार कि मैंने बॉक्स बना के दिखाए थे 3, अगर आप उसको खोलोगे तो मैंने बताया कि या तो DPE से कनेक्ट होगा या DAE से कनेक्ट होगा। हाँ सर, मैं वो तो सुनो यार, तो मैं बस ये पूछ रहा था कि लाइक मुझे जैसे मैं लाइक एक स्टोरेज में मेरे पास है, मुझे नहीं पता वो कितना फ्यूचर ग्रोथ करेगा, हाँ, तो मैं लाइक डायरेक्ट SPE और DAE ही लगाया और वो कंटिन्यू करता गया, बट एक लिमिट तक ही होगा, वो लिमिट तक वो तो ये भी कैलकुलेटर बताया हुआ बताया। मैंने कैलकुलेशन यार, हाँ वो कैलकुलेशन सर देखा था बड़ी सर। सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक स्टोरेज है सपोर्ट 60 सपोर्ट करता है डिस्क आपकी, 60 सपोर्ट करता है, और एक एक बॉक्स के अंदर में 15 डिस्क लगती हैं, तो डिवाइड कर दो 15 से, कितने लगे बॉक्स आपके, 4। अगर 4 में एक DPE है तो इस DPE में तो ऑलरेडी डिस्क होंगी, ठीक है, DPE मतलब 15 डिस्क में, तो एक DPE प्लस 3 DAE लग जाएंगे। बट अगर यही आपका SPE हुआ तो क्या हो जाएगा, SPE प्लस 4 DAE, क्योंकि SPE में कोई डिस्क नहीं होती, ठीक है, तो ये कोई भी बॉक्स आपका फ्यूचर, ये तो प्लानिंग होती है, तभी मैंने बोला आपको, जब प्लानिंग, जब भी हम स्टोरेज लेते हैं वी नीड टू प्लान इट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5 साल की लेनी पड़ती है आपकी, ठीक है, हर चीज की, द नंबर ऑफ सर्वर सपोर्टेड, कितना कैपेसिटी है, मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट की कैपेसिटी अभी 100 TB है, ऐसा थोड़ी आज आप 100 TB खरीद लोगे, ये तो अगले साल ही आउट ऑफ स्पेस हो जाएगा आपका, तो पहले कस्टमर से पूछना पड़ेगा जी आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, वो बोलता है जी 10% है, तो पहले साल अगर 100 है तो अगले साल तो 110 TB हो जाएगा, उसके बाद फिर 10 लमसम 10 ही लगा के चलता हूँ, अगले साल फिर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, उससे आगे 130, उससे आगे 140, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, इससे आगे 150, तो आप देखोगे 5 साल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी, तो वी विल बी डिजाइनिंग अ बॉक्स विच विल बी गिविंग सपोर्ट अप टू 150 TB, ठीक है, तो इतना ये होगा आपका, तो आपको स्पेस देखना पड़ेगा, जब व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग योर स्टोरेज 5 साल तक आपको देखना पड़ेगा कि कितना मेरा स्पेस है, प्लस IOPS भी काउंट करने पड़ते हैं, IOPS कैलकुलेट करते हो आपको, तो आप जब भी क्लाइंट से, मान लीजिए आप ले रहे हो, क्लाइंट ने बोला मेरे पास अभी 100 सर्वर है, आप उससे पूछोगे भाई आपके सर्वर की ग्रोथ कितनी है, वो कहेगा जी 5%, तो 5% हो गई, तो मेरे को हर साल कितने 5 बढ़े, तो एक साल बाद 125 हो जाएंगे, 5 साल बाद, सॉरी अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 125 हो जाएंगे, तो अगर आपका स्टोरेज मान लीजिए 2 लाख IOPS सपोर्ट करता है, ये आपके जो सर्वर हैं 100, इट रिक्वायर्स 1 लाख IOPS, तो अगर आज आपने आज के हिसाब से ले लिया तो सपोर्ट कर देगा, मगर जब 125 हो जाएंगे गाइस, तो IOPS अगर इसके बढ़ के 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गया, तो आपका स्टोरेज तो बैठ जाएगा, ठीक है, तो किसी भी स्टोरेज को डिजाइन करने से पहले ये 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, पहली चीज स्पेस
दैट इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, दूसरा आपका आईऑप्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जब भी स्टोरी को डिजाइन करते हो। ठीक है सर सर। आईऑप्स का कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आईऑप्स का कैसे पता चलेगा? आईऑप्स तो आपको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से मिल जाएगा, मतलब आप वेंडर से भी ले सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज वेंडर खुद ही कैलकुलेट करके देता है। आप यहाँ से आईऑप्स कैलकुलेटर ढूंढ सकते हो, गूगल सर्च मारो, आईऑप्स कैलकुलेटर होता है आपका। हर एप्लीकेशन, मान लीजिए आपके पास में 100 सर्वर हैं, 50 सर्वर में से आपके 50 सर्वर आपके फाइल सर्वर हैं और उसमें से 10 सर्वर एक्सचेंज किए हैं, तो हर एप्लीकेशन का अपना अपना, हर एप्लीकेशन का अपना अपना वो होता है, आईऑप्स की होता है, मिनिमम आईऑप्स चाहिए उसको कितना, वो लिखा होता है उसमें। तो आप शीट में डालोगे, आपको पूरा कैलकुलेटर करके बता देगा कि कितने आईऑप्स चाहिए। तो दैट इज अ रीजन हम डीडी करते हैं, जब भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं कस्टमर के लिए, तब हम ऐसे ही करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये इस पे तो नहीं आ रहा, और आईऑप्स कैलकुलेटर आता है आपका, कहीं मिल जाएगा इसको। यहाँ पे आप कैलकुलेटर करोगे तो वहां से आपसे पूछेगा कितने सर्वर आपके, सिंपल पूछेगा कितने सर्वर आपके फाइल सर्वर हैं, आप लोग 10, कितने आपके एक्सचेंज किए। अब एक्सचेंज को उसे पता है कि 10 सर्वर एक्सचेंज के, तो कितने आईऑप्स चाहिए, मान लीजिए 10,000 चाहिए उसको, फाइल सर्वर को कितनी 10,000 चाहिए। तो इस तरीके से करके, हालांकि सारी कैलकुलेशन आपको ईएमसी खुद करके देगा, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप भी कर सकते हो। पूछो कस्टमर से सीधी सी बात, कितने आईऑप्स हैं अभी, इतने आईऑप्स हैं, ठीक है, 5 साल का कैलकुलेशन निकाल लो, या सिंपल आईऑप्स कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो आप कहीं से भी। ठीक है, बट दिस विल बी गिवन बाय द ईएमसी ओनली, आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, आप उनको दोगे, आप उनको बताओगे, ईएमसी भी ऐसे ही निकालेगा। ठीक है, कि आप उनसे पूछेगा भैया कितने सर्वर आपके फाइल सर्वर हैं, कितने प्रिंट सर्वर हैं, सबका अपना अपना आईऑप्स है, कितने आपके ओरेकल के हैं, कितने सीक्वल के हैं, उनका सबका अपना आईऑप्स है, एक स्टैंडर्ड आईऑप्स होता है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी के पास से टेंटेटिव आपके अप्रोक्सीमेटली निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ सर, थैंक यू। चलिए, गोइंग बैक टू द कंसोल, तो ये आपका फिजिकल है, दिस इज डीपीई। ओपन करोगे, इसमें सारी चीजें वही लगेंगी जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। सबसे पहले आपने देखा होगा दोनों प्रोसेस से एक कार्ड जाता है, विच इज कॉल्ड लिंक कंट्रोलर कार्ड। The function of link controller card is to use to control and manage all your hard drives. ठीक है, तो दो लगे हुए हैं, LCC-A, LCC-B। इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज LCC। LCC is a link controller card. It's a card which is used to control your disk attached to your systems. अगर इनको देखना है ठीक चल रहा है, आप यहाँ से प्रॉपर्टीज करिए, देखिए फंक्शन नॉर्मली। यहाँ से क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज करोगे, फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी चीज को भी। डिस्क को क्लिक करोगे, यू कैन क्लिक ऑन डिस्क, आपको सारी डिस्क दिखा देगा यहाँ पर। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था, पहली 5 ड्राइव क्लैरियन की वॉल्ट ड्राइव होती हैं। तो अब यू क्लिक ऑन द डिस्क, गो टू प्रॉपर्टीज, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा वॉल्ट ड्राइव। और अनबाउंड का मतलब होता है अभी इसको हमने किसी में यूज नहीं किया, किसी भी रेड ग्रुप में, अभी रेड ग्रुप बना के दिखाऊंगा तब आपको दिख जाएगा कि ये अनबाउंड नहीं रहेगी। तो अगर डिस्क के ऊपर लिखा है वॉल्ट, वॉल्ट इज सिस्टम ड्राइव्स। ठीक है, वॉल्ट ड्राइव होती है सिस्टम ड्राइव, और किसी और ड्राइव पे करके देखोगे देन इट विल बी शोइंग यू दी डिस्क लिखा हुआ है। तो अगर सिंपल डिस्क लिखा हुआ है तो ये आपकी डेटा डिस्क है, जिसको हम लर्न बनाने के काम में लाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें दे रखी हैं आपकी, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, वर्जन, कैपेसिटी, ऑल को सब दे रखा है। एरर्स आपका यहाँ पर आएगा, स्टैटिस्टिक्स भी आपकी यहाँ पर आएंगे। अभी कुछ लिखा ही नहीं है तो देयर इज नो एरर, नो स्टैट्स, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिस्क किसी को भी चेक कर सकते हो, वॉल्ट है कि आपकी दूसरी वाली है। देन गोइंग फर्दर वी हैव अ पावर सर सप्लाई। इसमें कंप्रेशन वगैरह होता है क्या? हाँ जी, कंप्रेशन? कंप्रेशन आप अलग से लगा सकते हो, डिस्क बेस पे नहीं होता इस पे, क्लैरियन में नहीं है। कंप्रेशन हम यूनिटी में लगा सकते हैं, वो डिस्क बेस नहीं होता, वो डेटा कंप्रेशन होगा। दैट इज द फिंगरप्रिंट, जिसे हम वो बोलते हैं डीडुप्लीकेशन कहते हैं। ओके। ठीक है, कंप्रेशन, डीडुप्लीकेशन सारी चीजें अलग अलग हैं वैसे, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग डीडुप्लीकेशन, नॉट द कंप्रेशन। ओके, तो दिस इज पावर सप्लाई 1, दिस इज पावर सप्लाई 2। तो आप यहाँ से पावर सप्लाई 1 को चेक करोगे, प्रॉपर्टीज करोगे, इन फंक्शन नॉर्मली, देन इसको देखोगे, प्रॉपर्टीज करोगे, फंक्शन नॉर्मली। तो यू कैन सी
this entire, then SPS, SPA, SPB, इसको क्लिक करोगे तो इसके ऊपर में वो 2 फाइबर के पोर्ट दिखाएंगे, इसमें 4 लगे हुए हैं आपके फाइबर के वो पोर्ट जिससे आपकी केबल अटैच होंगी गाइस। अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पढ़ाया है इसके अंदर में। SPB पे भी वही होगा, आपके पोर्ट्स लगे होंगे आपके। तो दिस इज कंप्लीटली EMC आर्किटेक्चर जो मैंने आपको पूरी क्लास दी है कि सीधी सी बात, 2 प्रोसेसर होंगे आपके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 प्रोसेसर होंगे SPA, SPB। बोथ प्रोसेसर विल बी कनेक्टेड वाया CMI. CMI is Clarion Messaging Interface, is a connectivity between processor A and processor B, and both processor will be having LCC card, which is a link controller card. All the disk will be having 2 connection, one connection from LCC1, another is connection from LCC2. So link controller card 1, link controller card 2, ठीक है। और इसके आगे आपके SPA पे मैंने ऊपर दिखाए थे आपके फ्रंट एंड फाइबर पोर्ट, ये आपके फ्रंट एंड फाइबर पोर्ट है। बैक एंड पे आपकी डिस्क लगी हुई है, ठीक है जी। तो दिस इज कंप्लीट योर हार्डवेयर जो भी मैंने आपको आर्किटेक्चर में पढ़ाया था। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? स्टैंड बाय पावर सप्लाई देखिए एम्प्टी दिखा रहा है। अब कोई बता सकता है कि ये एम्प्टी से कैसे पता कि पावर सप्लाई डायरेक्ट आ रही है या SPS से आ रही है? एनीवन कैन टेल मी? जिसने वीडियो देखी है उसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई होगी मैंने SPS के साथ में, स्टैंड बाय पावर सप्लाई के साथ में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। तो बता सकता है क्या? वेरी गुड यार, कोई भी पढ़ के नहीं आया मेरे को लगता है। सिग्नल केबल, SPS के साथ हाँ। सिग्नल केबल गाइस, सिग्नल केबल, सिग्नल केबल से SPS जो सा होता है स्टैंड बाय पावर सप्लाई, EMC को बताता है कि लाइट चली गई या क्या हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ सिग्नल केबल विल गिव EMC इंफॉर्मेशन whether the power supply is coming directly or via SPS, ठीक है। रिमेंबर, सिग्नल केबल अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ, उसमें SPS के बारे में पूरा डिटेल से बताया, स्टैंड बाय पावर सप्लाई। फिर मैंने डेटा कनेक्टिविटी में भी बता रखा है उसको, पावर कनेक्टिविटी में भी बता रखा है, दोनों जगह पे उसको बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर ये दोनों SPS नहीं है अभी, इसकी बैटरी खराब हो गई, मैंने दोनों निकाले हुए हैं टू गेट इट रिप्लेस्ड, इसीलिए आपको E दिखा रहा है। E का मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ पहले लगी हुई थी और अब नहीं लगी हुई, दैट इज द रीजन इट इज शोइंग एज ए एम्प्टी हियर, ठीक है जी। तो ये फिजिकल डिटेल्स है आपके स्टोरेज की। किसी भी स्टोरेज में चले जाइए, EMC के किसी भी वर्जन में चले जाइए, आपको ये सारी चीज मिलेंगी वहाँ, ठीक है जी। चलिए, ये SPA पे अभी जो लंच क्रिएट होंगे सब यहाँ पे आएंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे। तो स्टोरेज पे सबसे एक क्वेश्चन, हाँ जी। ये SPS जैसे हमारा EMC के साथ है, ये सारे स्टोरेजेस में कॉमन है कि सिर्फ EMC? कॉमन नहीं, EMC का SPS इज फॉर EMC ओनली। SPS टेक्नोलॉजी दूसरे चीज़ें, दूसरे स्टोरेजेस पे भी होता है क्या? नहीं, दूसरे में कुछ और होगा, पर SPS स्टैंड में वैसा कुछ होता है ना? देखो, ये तो सब जगह ही होता है यार। पहली बात तो तब कि आपको पता डेटा सेंटर में कभी इस लेवल तक नौबत आती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे पावर आपकी 2 ग्रिड से आ रही होती है, ग्रिड 1 ग्रिड 2 से। अगर ग्रिड 1 पूरी फेल हो जाए तब भी ग्रिड 2 पे चलता है। चलो मान लीजिए ग्रिड 2 भी फेल हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका UPS सेक्शन पे आ जाता है। UPS सेक्शन भी डाउन हो जाए तो जनरेटर पे आ जाता है, जनरेटर भी डाउन होगा तब जाके आपकी SPS पे आएगा। ये तो EMC जबरदस्ती बेचती है, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। मैंने कभी नहीं देखा डेटा सेंटर की लाइट जाती है कभी भी, ठीक है। 5 लेवल की आपकी प्रोटेक्शन होती है, वो तब जाएंगी तब तो EMC तक बात आएगी, और वो कभी वो आती नहीं है। मैंने भी स्टोरेज खरीदा तो मेरे को जबरदस्ती EMC ने साथ में बेचा। ये जो छोटी सी पावर सप्लाई है, ये 1.5 से 2 लाख रुपए की पावर सप्लाई है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट वो कहते हैं हम बेचेंगे आपको, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। तो मोनोपोली है EMC की, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। आई नेवर सीन कंप्लीट डेटा सेंटर डाउन इन माय एंटायर लाइफ, ठीक है। एक ग्रिड से लाइट जा सकती है, 2 से नहीं जा सकती, 2 पे चलेगी तो जनरेटर पे आ जाएगा, UPS सेक्शन पे आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब जाके होता है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट मिलेगी आपको हर स्टोरेज में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है जी। नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको सबसे पहला काम क्या बताया था? मैंने बोला था कि आपके पास में एक कोई बॉक्स लगा हुआ है, रिमेंबर
बॉक्स के अंदर में मल्टीपल आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, और मल्टीपल हार्ड ड्राइव का सबसे पहला काम किसी भी स्टोरेज में क्या होता है, इन हार्ड ड्राइव को कंबाइन करना होता है। रिमेंबर, क्या करने के लिए, रेड लगाने के लिए होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ईएमसी में ये भी बताया था मैंने, ईएमसी में ये जो ग्रुप बनाते हैं इस ग्रुप को हम बोलते हैं रेड ग्रुप। तो सबसे पहला काम ईएमसी के अंदर क्या होगा जी, कुछ डिस्कों को मुझे लेना है और इन डिस्कों को मुझे कंबाइन करना है, सॉरी, इन डिस्कों को मुझे कंबाइन करना है। तो ये डिस्क ले ली, एक डिस्क, ये दो डिस्क ले ली, और ये मैंने तीन डिस्क ले ली, तीन डिस्क लिया, कंबाइन किया। मान लीजिए ये आपकी डिस्क है 1 TB की, ठीक है, 1 TB। सिमिलरली हियर 1 TB। आपको पहली क्लास याद आ गई होगी अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया 1 TB। तो ये जो आपका जो ग्रुप बन जाएगा कितने का बना, 3 TB का, ठीक है, याद कीजिए। और इसको हम बोलते हैं क्या, रेड ग्रुप। तो ईएमसी में इस ग्रुप को बोलते हैं रेड ग्रुप। तो पहला काम ईएमसी के अंदर में कुछ भी करिए तो पहला काम हो जाएगा आपका कुछ डिस्कों को कंबाइन करना और उसको एक लॉजिकल ग्रुपिंग में बनाना, दैट इज कॉल्ड रेड ग्रुप। अब इस रेड ग्रुप के मैं छोटे छोटे मल्टीपल पीसीज कर सकता हूं, चाहे वो 3 TB का एक ही टुकड़ा हो या 1 के 3 पीसेज हो आपके। मैं एज ए एडमिन कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका, ये लिए तो मतलब एक एक ये पूरा 3 TB का मान लीजिए ये हो गया, ये एक एक TB के 3 हो गए। क्या मैं छोटे छोटे और बना सकता हूं, मेरी मर्जी कितना बना। एंड दीज ऑल पीसीज आर कॉल्ड लंस, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, मैंने आपको बताया था इनको बोलते हैं लंस। ठीक है, तो हम पहला काम करने जा रहे हैं जी, इसलिए बोला आपको पहली क्लास जो आपने करी थी बस वो ही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां तो आपको मैंने ग्राफिकली बताया था, उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सर एक सवाल है। हाँ जी, जैसे मुझे इसमें है, मैं भूल गया, बट आपका जैसे 1 TB 1 TB 1 TB 3 TB का हमने रॉ स्पेस लिया। अब ये यूज़र डेटा इसमें यूज़र डेटा के लिए 3 TB का ही लन बन सकता है कि मतलब नहीं बनेगा यार साहब, ये तो चीजें अभी तो, ये तो पूरा पढ़ाता इसीलिए स्टोरी पढ़ाई थी। अगर रेड 5 लगाओगे एक टेस्ट नहीं निकल जाएगी इसमें से। हाँ ठीक है, तो नहीं, रॉ मैं वो भी पूछ रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया, वो तो लाइक 3+1 वाला 1 by 1 रेड 0 रेड 1 वो तो लगी है, उसमें निकलेगा तो श्योर। बट मैं बोल रहा हूँ जैसे यूज़र डेटा का मतलब लाइक रॉ स्पेस अलग साइज का यार, होता है एक होता है रॉ स्पेस, एक होता है यूजेबल स्पेस, एक होता है अवेलेबल स्पेस। हाँ ठीक है, कोई भी डिस्क अगर आप आती है, आपको पता होगा, आप कोई डिस्क खरीदते हो, कोई भी लोग इस, मैं आपको सबको सबके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने डिस्क ली 1 GB की, ठीक है, जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हो क्या आपको 1 GB मिलती है? क्वेश्चन टू ऑल। कभी नहीं मिलेगी। रीजन ये सिस्टम स्पेस के लिए चला जाएगा नहीं, पहली चीज हमारा जो नॉर्मल केसेस में हमारा किलो होता है 1000, किसको भी अगर आपको किलो में डिवाइड करना है 1000 से होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपका जो बाइनरी के अंदर किलो होता है वो होता है 1024, ठीक है। तो आपको ये जो 1 GB दिखा रहा है, 1 GB का मतलब इसके अंदर में इतने कितना स्पेस होगा, 1 GB जी, किलो गीगा ऐसे होता है आपका, ठीक है, किलो गीगा मेगा ऐसे होता है फिर, ठीक है। तो किलो का मतलब क्या हो गया, 1 किलो में होता है आपका 1000, 1 2 3, उसके बाद आपका ये हो गया किलो का हो गया, ये बाइट्स में हो गया, इसमें 1000 और कर लो, 1 2 3, ठीक है। तो ये इतने बिट्स हैं, इतने बिट्स 1000 कैलकुलेट करोगे अगर आप कैलसी नॉर्मल कैलकुलेट करोगे इसको 1000 से, मान लीजिए इतने हैं, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, किलो में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे नॉर्मल भाषा में, तो ये
किलो का मतलब होता है आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या करोगे, 1 आ गया, दिस इज 1 GB, बट इज नॉट एक्चुअली दी 1 GB। क्यों? अब देखिए, ये टोटल डिवाइड ऐसे नहीं होता, डिवाइड होता है 1024 से। ये लीजिए, कितना आ गया 900, उसको फिर से 10 से 1024 से डिवाइड कीजिए, ये देखिए कितना आ गया 0.95। 1 TB नहीं मिलेगा पूरा आपको, 1 GB नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी के अंदर में जो कैलकुलेशन होती है वो 1024 से होती है, ना कि 1000 से होती है। ठीक है, तो गूगल भी कर लोगे तब भी आपको मिल जाएगा उस पे। बाइनरी के अंदर में 1000 1K इज नॉट इक्वल टू, इन बाइनरी, बाइनरी 1K इज इक्वल टू 1024। इन डेसिमल 1K इज इक्वल टू 1000। ठीक है, किसी भी चीज को किलो में कन्वर्ट करना है, आप लीटर को 1 किलो करते हो तो कितना हो गया आपके पास 1000, वो है आपका, अगर आपको 1 किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए उसको। मगर बाइनरी में 1000 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है, इसमें करते हैं 1024 से। सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड योर रॉ स्पेस। कभी भी डिस्क में पूरा स्पेस नहीं मिलता गाइस। अगर आपको 300 GB की डिस्क लिए, 300 GB कभी नहीं मिलेगी। तो 300 GB की जो डिस्क थी वो थी आपकी रॉ स्पेस। उसके बाद यूजेबल स्पेस माइनस होके मान लीजिए आपके पास में 290 आ गई, कुछ मान ले 290 आ गई, दिस इज यूजेबल स्पेस। अवेलेबल स्पेस, इसमें रेट लगाओगे एक डिस्क ऑलमोस्ट वापस निकल जाएगी, तो 200 बचेंगे आपके पास टोटल। दिस इज यूजेबल स्पेस। ये तो आईटी का बड़ा नॉर्मल सा फंडा है यार, ये तो हमें क्वेश्चंस पता होना चाहिए सबको। ठीक है, आप गूगल भी कर लोगे ना, सिंपल व्हाई दिस, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग। सर एक्चुअली में सॉफ्ट एलोकेशन और हार्ड एलोकेशन 1 GB इन हार्ड ड्राइव। ठीक है, कहीं पे भी देखोगे तो सबका फंडा है, ये तो बड़ा इजी चीजें हैं। सर एक्चुअली में सॉफ्ट एलोकेशन हार्ड एलोकेशन वो वाला चीज़ पूछ रहा था इसका। हाँ जी, जो सॉफ्ट एलोकेशन हार्ड एलोकेशन जो होता है ना, वो चीज़ पूछ रहा था मैं। वो तो इसका फंडा ही नहीं है यार। सॉफ्ट एलोकेशन हार्ड एलोकेशन इज समथिंग डिफरेंट। आप कौन सी किसकी बात कर रहे हो बताओ? सर जैसे मतलब लाइक मुझे मेरे सर्वर में एक डिस्क चाहिए जो लाइक 1 TB दिखना चाहिए, बट उसमें मैं शायद यूज़ करने वाला हूँ 1 GB। तो वो आप जो बोल सॉफ्ट, रहे हो ये विंडोज के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। वो हाँ जो हाँ आप बोल रहे हो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग गाइस। ओवर द कॉल आपके किसी के लिए बात नहीं है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये कोई भी चीज़ नहीं है, बट आपने नई चीज़ आपको बताई मैंने, आपको सबको पता होनी चाहिए कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कभी भी पूरी नहीं मिलती है आपको, ठीक है। और ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपको, व्हाई वी डोंट गेट फुल कैपेसिटी इन हार्ड डिस्क, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप डिवाइड करोगे 104 का होता है, ये देखिए 1 MB 100 KB, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो आपकी दूसरी होती है ये तो बहुत इजी फंडा सबको पता होता है, ठीक है, कि 1024 से आईटी के अंदर में 1024 होता है आपका, ठीक है। एनीवेज दिस इज नथिंग रिलेटेड टू दिस, मगर ये रॉ कैपेसिटी यूजर कैपेसिटी सबको पता होना चाहिए। वेरी बेसिक क्वेश्चन इन आईटी। रॉ यूजेबल आपकी जितनी मिलती है कभी भी नहीं मिलेगी पूरी उसको, क्योंकि कैपेसिटी हमेशा डेसिमल में दे रखी होती है और इसमें होती है। उसके बाद फिर हम इसको और यूज करेंगे, दैट विल बी यूजेबल स्पेस। चलिए गाइस, तो पहला काम हमें सबसे पहले क्या करना है, रेड ग्रुप क्रिएट करना है। इसको क्लिक करोगे, कोई भी रेड ग्रुप नहीं बना हुआ आपका, राइट क्लिक करूंगा यहाँ से क्रिएट ऑन रेड ग्रुप, तो ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट रेड ग्रुप। इसको क्लिक कीजिए, एक मेन्यू खुल जाएगा आपके सामने, एंड दिस मेन्यू विल बी गिविंग यू द कंप्लीट डिटेल। तो सबसे पहला ड्रॉप डाउन आपको गाइस ये दिखेगा रेड ग्रुप की आईडी।
आईडी क्या है आपकी, जितने रेड ग्रुप आपके ईएमसी पे बनेंगे सारे के सारे रेड ग्रुप आपके नंबर्स हैं वो यूनिक होंगे। मतलब अगर आपने एक नंबर से रेड ग्रुप बना लिया तो दूसरा रेड ग्रुप आप एक नंबर से नहीं बना पाओगे। इट शुड बी यूनिक, ठीक है। और यूनिक होने चाहिए पहली चीज। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हो, रेड ग्रुप की आईडी तो है ये, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई योर रेड ग्रुप। बट एक स्टोरेज पे कितने रेड ग्रुप बन सकते हैं, दिस इज प्योरली मॉडल स्पेसिफिक। मतलब यहां पे जो रेड ग्रुप बन सकते हैं आपके 0 से लेके 239, मतलब टोटल 240 रेड ग्रुप्स बन सकते हैं गाइस, प्योर एंड प्योर मॉडल स्पेसिफिक, याद रखिएगा, ठीक है। क्लैरियन में कुछ और होगा, यूनिटी में कुछ और होगा, वीनेक्स में कुछ होगा, वीनेक्स के डिफरेंट मॉडल में कुछ और होगा, क्लैरियन के डिफरेंट मॉडल में कुछ और होगा, तो आप कभी याद नहीं कर सकते उसको आपको। बट इतना याद रखिए दो चीजें। पहली चीज, the raid group ID is a unique ID. If you have created one raid group with one ID, then you can't create the other one with the same ID. ठीक है, यूनिक आईडी होगी आपकी। और एक पे कितनी रेड ग्रुप बन सकते हैं एक स्टोरेज बॉक्स पे, दिस इज प्योरली मॉडल स्पेसिफिक। उसके बाद डिस्क की टाइप दिखा रहा है, इस पे सैस डिस्क लगी हुई है मेरी। अब यहां से पूछ रहा है आपको कितनी डिस्क आप सिलेक्ट करना चाहते हो इस ग्रुप के लिए। ये देखिए मैं 3 करूंगा तो रेड 5 बता रहा, आपको कह रहा है कि 3 डिस्क सिलेक्ट करी है आपने। ब्रैकेट में वैसे ही बता रहा है आपको, भाई आपने 3 डिस्क सिलेक्ट करी हैं, इससे आप जब भी लगाना चाहते हो तो रेड 5 ही लगा सकते हो। हमने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से, हम सबको आता है, ये डिटेल हम सब पढ़ चुके हैं। 3 डिस्क रेड 5 में मिनिमम 3 डिस्क चाहिए, रेड 6 में मिनिमम 4 डिस्क चाहिए, राइट। तो इफ यू सिलेक्ट द 4 डिस्क तो आपको बताएगा सपोर्टेड डिस्क। अभी रेड लगाई नहीं है, यहाँ से लगाऊंगा, ये देखिए वो आपको सिंपल इतना बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, आपको समझा रहा है। 4 डिस्क सिलेक्ट करी है आपने, अकॉर्डिंग टू द 4 डिस्क यू कैन ईदर क्रिएट रेड 5 और यू कैन क्रिएट रेड 6 और यू कैन क्रिएट रेड 10, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में तीनों दिखा रहा है आपको, जो सेलेक्ट करनी है कर लीजिए, सिंपल। 3 सिलेक्ट करोगे सिर्फ एक ही दिखाएगा, ये लीजिए रेड 5 भी है आपका, ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ डिस्क यू नीड टू सिलेक्ट हियर, ये यहाँ पर आ गया आपके पास में 3 डिस्क है। ये 01 क्यों नहीं दिखा रही? 01 फिर 1 रेड 01 मिरर स्ट्रिपिंग नहीं, वो तो जो हमने पढ़ा है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। पर जरूरी नहीं है कि हर स्टोरेज के अंदर में वो रेड हो। फॉर एग्जांपल नेटऐप की बात करें, नेटऐप में 2 ही रेड होती हैं आपकी, एक रेड 6 होती है, रेड 5 होती है, डीपी बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसमें ना तो 2 होगा ना 3 होगा, 10 कुछ भी नहीं होता। तो ये आपकी जरूरी नहीं है कि जो हमने पढ़ी है वो तो यूनिवर्सल है, मगर किस स्टोरेज पे कौन सी लगेगी ये अगेन मॉडल स्पेसिफिक है। यहाँ पे नहीं है रेड 0 नहीं दे रहा वो आपको, ठीक है, रेड 0 सपोर्टेड ही नहीं है, नहीं तो वो रेड 0 भी आता आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 3 डिस्क ले ली मैंने, ये आ गई आपकी 3 डिस्क के साथ, रेड 5 मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय आफ्टर लास्ट लन इज अनबाउंड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है इसमें, देखिए आपको मान लीजिए आपने एक रेड ग्रुप बनाई, ये आपने एक रेड ग्रुप बनाई, ठीक है। आपने कैसे बनाई, 3 डिस्क लिए आपने, उनसे रेड ग्रुप बनाई, ठीक है। ये आपने रेड ग्रुप बना लिया, मान लीजिए रेड ग्रुप जो हम बनाने जा रहे हैं रेड ग्रुप 5 बना लिया, कुछ भी ले लीजिए। तो ये डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 और ये डिस्क नंबर 3 यहाँ पे सारे के सारे आपके वो पड़े हुए हैं, आपके यूज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक लिखता हूँ आपको मैं, डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2 और डिस्क नंबर 3 ये यूज हो गए हैं आपके यहाँ। अब आपने क्या किया, जब तक गाइस आप इस रेड ग्रुप को डिलीट नहीं करोगे, मान लीजिए रेड ग्रुप 1 है, जब तक आप इस रेड ग्रुप को डिलीट नहीं करोगे, ये जो 3 डिस्कें हैं ये 3 डिस्क फ्री नहीं होंगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये तीनों डिस्कें आपकी फ्री नहीं होंगी। फ्री कब होंगी, या तो रेड ग्रुप को डिलीट कर दूंगा मैं, आपका इसको डिलीट करूंगा, तब आपकी ये डिस्क फ्री हो जाएगी तीनों। मगर रेड ग्रुप डिलीट नहीं कर रहा मैं, तो ये तीनों लगी रहेंगी। अब मान लीजिए
आपके पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट में आपने 3 लन असाइन करे और किसी किसी होस्ट को आपने जाके असाइन कर दिए। एक होस्ट को कर दिया डिफरेंट डिफरेंट होस्ट को असाइन कर दिया आपने, एक होस्ट, 2 होस्ट, 3 होस्ट, और आपने ये इनको असाइन कर रखे हैं लन, इसको कर रखा है, ये इसको कर रखा है, इसको कर रखा है। अब मान लीजिए धीरे धीरे करके ये प्रोजेक्ट खत्म होता चला गया, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए लन असाइन कर रहे थे, मान लीजिए वो खत्म हो गया, ये खत्म हुआ मेरा, ठीक है। मान लीजिए ये खत्म हो गया, आपने ये लन डिलीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपने ये लन डिलीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपने ये लन डिलीट कर दिया। तो भाई आप देखोगे इवन दो ये इस रेड ग्रुप के ऊपर में सारे लन डिलीट हो गए, मगर फिर भी ये रेड ग्रुप आपका अभी बना पड़ा है और ये 3 डिस्क ऑक्यूपाई पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये 3 डिस्क अभी भी ऑक्यूपाई पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई साहब जैसे ही लास्ट लन, ये तो पहला लन था उड़ा दिया, दूसरा लन उड़ा दिया, इस रेड ग्रुप पे ये जो लास्ट लन है जब भी ये डिलीट हो, मतलब मैं बोलूं घर में 5 बंदे हैं, जैसे घर में से 5वां लास्ट बंदा बाहर निकल जाए, आप अगर किसी घर को गिराना चाहते हो, आप पहले कहते हो जब तक कोई अंदर बैठा है जब तक नहीं गिराना, एक बंदा निकल गया, दूसरा बंदा निकल गया, जब तक एक भी बंदा है नहीं गिराना, अगर जैसे लास्ट बंदा बाहर जाएगा उसको गिरा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो चेक बॉक्स है गाइस, दिस चेक बॉक्स इज फॉर योर ऑटोमेटिक हाउसकीपिंग, मतलब इसको चेक बॉक्स कर लोगे तो लिखा आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय आफ्टर लास्ट लन इज अनबाउंड। लन क्रिएट करने को बाइंडिंग बोलते हैं और लन डिलीट करने को अनबाइंडिंग करते हैं। अभी सब कुछ आएगा, ये मैं तो आपको यहाँ पर इस टैब का मतलब बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय आफ्टर लास्ट लन इज अनबाउंड, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये एक ये आपका हाउस कीपिंग के लिए है, आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इट इज यूज फॉर हाउस कीपिंग पर्पस। लन कोई भी नहीं है इस पे तो उसको उड़ा देगा और ये 3 डिस्क फ्री हो जाएंगी आपकी, ये वाली जो कि बिजी है अननेसेसरली इस रेड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डीफ्रैगमेंटेशन आप सबने करा होगा, आप सबके कंप्यूटर के ऊपर में डीफ्रैगमेंटेशन होता है, ये रहा आपका, ठीक है। डीफ्रैगमेंटेशन करने से क्या होता है कि जो आपकी ड्राइव है वो फास्ट हो जाती है। डीफ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव पे डेटा लिखा है, जब भी डेटा लिखा जाता है गाइस हार्ड ड्राइव पे रैंडमली लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका हार्ड ड्राइव, ये आपकी हार्ड ड्राइव है, मेरा नाम लिख रहा है मान लो इस पे, तो यहाँ पे लिखेगा H, देखिए यहाँ पे लिखा उसने H, यहाँ पे लिखा उसने A, रैंडम लिखता है, यहाँ पे लिखा R, यहाँ पे लिखा J, यहाँ पे लिखा E, यहाँ पे लिखा E, और इस तरीके से सब जगह पे लिखता है। तो गाइस लिखना तो आसान था उसके लिए, मगर जब पढ़ने गया तो उसके लिए दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि पहले उसको H पे जाना पड़ेगा, A पे जाना पड़ेगा, फिर R पे जाना पड़ेगा, J पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना दिक्कत होता है। तो अगर इस हार्ड ड्राइव को मैं डीफ्रैगमेंट कर दूं, तो डीफ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, ऑल इंटर रिलेटेड डेटा, जितना भी आपका इंटर रिलेटेड डेटा होगा, मान लीजिए A है, इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे HAR है, ये भी इसके पास में आ जाएगा, और J है इसके, ये भी इसके पास में आ जाएगा, E है, ये भी इसके पास आ जाएगा, E है, ये भी इसके पास आ जाएगा। तो गाइस डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है और इंटर रिलेटेड डेटा विल गो टू दी वन पोजीशन, एक ही जगह पर चले जाएंगे और वहां से पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। बट दिस डीफ्रैगमेंटेशन टेक्स टाइम, बहुत टाइम लेता है आपका डीफ्रैगमेंटेशन, इसीलिए आप चाहो तो डीफ्रैगमेंटेशन की प्रायोरिटी को लो, मीडियम, हाई कर सकते हो, कि नॉट रिक्वायर्ड कर लेंगे जब भी सबसे इस चीज को आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जब भी करना हो तो आप हाई लो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दिस इज डीफ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पर आप अगर स्टोरेज पे डिफ्रैक्ट नहीं हुआ तो ये आईओप्स डिस्क का ज़्यादा डिस्क ज़्यादा देगा कम देगा, सर्वर डिफ्रैग नहीं हुआ है तो कम देगा, अगर हुआ है तो मतलब इट विल बी फास्टर। हाँ दैट इज करेक्ट ना, लेगा ये देगा एक ही बात है, मतलब आईओप्स कम हो जाएंगे व्हेनेवर इट इज नॉट डीफ्रैगमेंटेड। हाँ, तो यहाँ पे ये मीडियम
जो प्रायोरिटी है तो इसका लाइक कैसे मतलब अगर सेट आपने होगी? डीफ्रैगमेंट किया, आपने प्रायोरिटी हाई कर दी, सारा काम छोड़ के पहले डीफ्रैगमेंटेशन पे लग जाएगा। अच्छा, जो डेटा रीड राइट से भी ऊपर आपका डीफ्रैग का प्रायोरिटी प्रायोरिटी दे देगा, पहुंचेगा। दैट्स करेक्ट। इफ यू वांट, अच्छा। अगर लोडेड नहीं है तो लो कर दीजिए, एंड यू वांट टू कीप इट एज अ मीडियम, यू कैन कीप इट एज अ मीडियम। ओके ओके। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ गया आपका डिस्क सिलेक्शन नाउ। अब अगर आपने इसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे दो टाइप है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। जब भी आप इसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हो गाइस, कभी भी ये वॉल्ट ड्राइव को नहीं उठाएगा। देखिए, इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, जब तक साइड डिस्क खत्म नहीं हो जाएगी कभी भी नहीं उठाएगा। बट अगर आपको अपनी मर्जी की डिस्क सिलेक्ट करनी है, चाहे आप वॉल्ट ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए, गो टू द मैनुअल, और मैनुअल करके आपको जिस डिस्क को ले जाना है, देखिए डिस्क 0 है, 1 को तो बाई डिफॉल्ट तो इसने नहीं ली थी, बट मैं चाहता हूँ ले ले, तो इसने ले लिया। ये देखिए यहाँ से। तो अगर मैनुअल करोगे तो आप यू कैन चूज एनी ऑफ द डिस्क। ओके कीजिए, क्या हो गया, 0 1 2 विच इज वॉल्ट ड्राइव एक्चुअली। मगर आप देखिए, जैसे ही ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा, इंटेलिजेंट है ये, उसको छोड़ देगा, दूसरी ले लेगा लास्ट फ्री वाली। ये देखिए, ये देखो 11 10 9 उल्टा आ गया बिल्कुल आपका, राइट। तो इस तरीके से आपका रेड ग्रुप क्रिएट करने के लिए डिस्क सिलेक्ट कर ली, नाम सिलेक्ट कर लिया, नंबर सिलेक्ट कर लिया, रेड ग्रुप आईडी सिलेक्ट कर ली, और रेड लगा लीजिए, रेड 5, दैट्स ऑल, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। फिर ये लास्ट में जब उनके इसके लिए डिस्क बचा नहीं है तब तो वो रेट उठाएगा ना, कि कभी नहीं उठाएगा? दोबारा बोलो तो, क्या कह रहे हो? सर जैसे मतलब अभी जैसे पहला 5 छोड़ के नीचे के जितने भी डिस्क है वो सब ये रिवर्स यूटिलाइज से हो आता गए। है यार। अगर मैनु ऑटोमेटिक मैनु करना है तो आप कोई भी उठा सकते हो, वरना रिवर्स से आएगा ये। हाँ मतलब लास्ट में ये वॉल्ट ड्राइव उठा लेगा। हाँ, लास्ट में उठा लेगा बिल्कुल। मैंने तभी आंसर यही दिया था आपको, until unless there is a free drive available, जब तक ये वॉल्ट ड्राइव को छेड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अप्लाई ऑन इट। रेड क्रिएट कर रहा है, सक्सेस हो गया, तो ये आपका रेड बन गया। यहाँ से देखिए, दिस इज रेड क्रिएटेड, रेड 5, रेड ग्रुप आईडी 0, प्रोटेक्टेड बाय रेड 5, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से दिखेगा आपको, रेड ग्रुप 0 बना हुआ है, ब्रैकेट में रेड 5 से है, डिस्क सैस है आपकी। यहाँ से क्लिक करोगे तो डिस्क दिखाएगा आपको कौन कौन सी डिस्क है, 9 10 11। अभी कोई लंच क्रिएटेड नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपका सिर्फ रेड ग्रुप बन गया है आपको। अब इसके ऊपर में नेक्स्ट काम नहीं हुआ। आपको रेड ग्रुप को उड़ाना है, सिंपली यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, तो यू कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय रेड ग्रुप आप जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूँ क्विकली ताकि हम आगे काम कर सके। नंबर ऑफ डिस्क 3 ले रहा हूँ, रेड 5 लगा रहा हूँ, ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय पे कर दिया, अप्लाई कर दिया, यस कर दिया, ओके हो गया आपका। ठीक है जी, फिर से बना दिया मैंने आपका रेड 7, वही डिस्क लगी हुई है आपकी, देखिए। तो इस हिसाब से आपका दिस फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड रेड ग्रुप क्रिएशन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चलिए, एज पर दिस स्लाइड, सेकंड काम था मेरा रेड ग्रुप बनाने के बाद में इस पे लन क्रिएट करना। ठीक है, कल हम, आज तो ये कर दूंगा, अभी लन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, कल हम सर्वर को रजिस्टर करेंगे। तो कल आपका 2 प्रैक्टिकल, अब हर दिन में हमें 2 प्रैक्टिकल करने हैं, 2 से 3 प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कल आपका स्टोरेज प्रोविजनिंग का वो करेंगे, पूरा सर्वर को रजिस्टर करना और स्टोरेज प्रोविजनिंग करना। ठीक है, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको लन क्रिएट करना। तो आपने ये रेड ग्रुप बनाया, अब रेड ग्रुप के ऊपर में आपको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आती है आपकी बाइंड लन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए द क्रिएशन ऑफ लन इज कॉल्ड लन बाइंडिंग, डिलीशन ऑफ लन इज कॉल्ड अनबाइंडिंग। ठीक है, तो बाइंड करना है, बनाना है तो लन बाइंडिंग, डिलीट करना है अनबाइंडिंग। तो दोनों में आपको जो करना है आप कर सकते हो। अभी कुछ बना ही नहीं है तो बाइंड का ही ऑप्शन आएगा, तो बाइंड जैसे ही करोगे बिल्कुल वैसे ही मेन्यू खुल गया जी, जैसे पहले ही खुला था। कौन सा? रेड ग्रुप वाला, राइट। चलिए अब देखते हैं इसकी पूरी की पूरी कैसे चीजें हैं, हर मेन्यू का मतलब देखते हैं। तो पहली चीज, रेड कोई और लगाओगे सारे ग्रेड आउट हो जाएंगे क्योंकि सपोर्टेड ही नहीं है। नाउ यू कांट चेंज द रेड, ऑलरेडी हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है देखिए रेड ग्रुप फॉर न्यू लन,
इवन दो हम 7 नंबर पे सिलेक्ट करके ही आए हैं, ठीक है, फिर भी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको देखिए ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक ही रेट है तो इसलिए एक ही दिखा रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब आपको इस पे बनाना है किसी और पे बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया ईएमसी पे मल्टीपल जगह से मल्टीपल काम कर सकते हो, तो न्यू का बटन दबाओगे तो वही मेन्यू खुल जाएगा इस पहले वाला, ये देखिए खुल गया। एक और बना लेते हैं, फिर आपको ड्रॉप डाउन में दूसरा भी दिखना शुरू हो जाएगा। 3 डिस्क ले ली, ऑटोमेटिक डिस्क ले लिया, आपका नंबर ऑफ डिस्क लेते हैं 3, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, दूसरा वाला भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आ गया, ये देखिए दोनों आ गया। तो मतलब आप कहीं पे भी ईएमसी में कुछ भी कर सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात। तो रेड ग्रुप फॉर न्यू लर्न, आपको ये 7 पे क्लिक करके आए थे, नया बनाना नया बना लीजिए, 7 ही लेना है 7 ही ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब ये फ्री ये रीड में हॉटस्पेयर सा कुछ दिख रहा था। हॉटस्पेयर इसकी अलग होती है यार, बिल्कुल इसे हॉटस्पेयर ग्लोबल हॉटस्पेयर कहते हैं, इसमें रेड में हॉटस्पेयर यहाँ पे ऐड नहीं होती है। इसकी हॉटस्पेयर अगर आप एक डिस्क को सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ से रेड ग्रुप पर जाओगे, क्रिएट रेड ग्रुप करोगे, देखिए एक डिस्क सिलेक्ट करोगे तो इट विल बी हॉटस्पेयर। ईएमसी में जैसे गाड़ी की स्टपनी होती है, अगर इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको एक साथ लगाने की, जैसे गाड़ी की स्टपनी होती है आप एक डिस्क को डेडिकेट करते हो हॉटस्पेयर के लिए, तो किसी भी रेड ग्रुप में से अगर कोई डिस्क फेल होगी, ये स्टपनी विल गो देयर, रिप्लेस द हार्ड ड्राइव एंड कम बैक, ठीक है। तो वो वाला फंडा नहीं है कि एक डिस्क खा के बैठा हुआ है, वो खा के बैठा हुआ है। तो ईएमसी में बड़ा अच्छा फंडा ये, इसे बोलते हैं ग्लोबल हॉटस्पेयर। तो आपका जो हॉटस्पेयर डिस्क है वो डिस्क आप रिजर्व करके रख सकते हो, इट विल बी हेल्पिंग आउट एनी फेलियर फ्रॉम एनी रेड ग्रुप, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लोबल हॉटस्पेयर। चलिए तो वापस चलते हैं यहाँ पे आपको बाइंड लर्न, ठीक है। तो अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रुप ये आपको दिखा दिया, ये फ्री स्पेस वही हमने अभी डिस्कस किया है जी। रेड 5 है, 3 डिस्कों का टोटल स्पेस दिखा रहा है, लार्जेस्ट कंटिग्यूअस स्पेस 2 डिस्क का दिखा रहा है, मतलब एक मैक्सिमम बड़ा लन कितना क्रिएट हो सकता है, इतना, क्योंकि इतना ही स्पेस इसमें है। ये सारे चेंजेस देखेंगे जब हम लन पे कोई डेटा रखेंगे। अभी के लिए फ्री कैपेसिटी, क्योंकि 3 डिस्क हैं आपकी, 3 डिस्कों की कैपेसिटी ऑलमोस्ट इतनी बनती है, एक की माइनस कर लीजिए रेड की और रेड 5 की, तो उसका माइनस करके ये दिखा रहा है आपको। नीचे आते हैं लन आईडी, कहीं जैसे रेड ग्रुप की आईडी थी वैसे ही लन की आईडी है, यूनिक आईडी। आपने एक लन आपने 7 नंबर का बना दिया या आपने 20 नंबर का बना दिया, दूसरा लन 20 नंबर का आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यूनिक आईडी जैसे उसकी आईडी थी, ऐसे रेड ग्रुप की आईडी थी, ऐसे लन की आईडी है। और याद रखिएगा अगेन, जैसे जितने कितने रेड ग्रुप ईएमसी पे बन सकते हैं ये मॉडल स्पेसिफिक है गाइस, ऐसे ही कितने लंस एक स्टोरेज पे बन सकते हैं ये भी मॉडल स्पेसिफिक है। अब इस मॉडल पे देखिए 1024 लंस बन सकते हैं, 0 से लेके 1024 लंस बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर लन आईडी, ठीक है। चलिए आगे आता है आपका रिबिल्ड प्रायोरिटी और वेरीफाई प्रायोरिटी। क्या होता है आपको, आप ये लन क्रिएट कर रहे हो इस रेड ग्रुप के ऊपर में, मान लीजिए आपका एक रेड ग्रुप है बहुत ही न्यू, आपने ऑलरेडी एक रेड ग्रुप बना रखा है, दिस इज योर रेड ग्रुप, मान लीजिए ये रेड ग्रुप है आपका, मान लीजिए रेड ग्रुप है आपका, इस पे आपने लन क्रिएट कर रखे हैं, लन नंबर 1, लन नंबर 2, लन नंबर 3, सो ऑन। और ये आपकी डिस्क, जिससे डिस्क से ये मिलके बना हुआ रेड ग्रुप, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क, ठीक है। ये मान लीजिए जो भी आपकी डिस्क है, और अब आपके पास लन बना हुआ है, मान लीजिए दिस इज लन 1, ठीक है, this is L1, this is L2, this is L3। तो गाइस मान लीजिए इसके ऊपर मैं बकवास ये साइन कर रखा है मैंने किसी बंदे को, इसने अपनी पिक्चर्स डाल रखी हैं इसके ऊपर में,
सर्वर पे, किसी यूज का नहीं है। ये बंदा फाइल सर्वर का बंदा है, नॉट वेरी क्रिटिकल। ये बंदा, ये तो बिल्कुल ही मतलब किसी ने अपने सॉन्ग्स वगैरह डाल रखे हैं एटसेट्रा, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब मैं जोन सा लन क्रिएट करने जा रहा हूँ, इस लन को, ये दिस लन विल बी presented or assigned to one of the critical server which is your database server। ठीक है, और इसको असाइन करने जा रहे हैं हम एक सर्वर को which is your database server। तो क्या होगा आपका, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल सर्वर, मान लीजिए डेटाबेस सर्वर है आपका, तो ये आपका डीबीए, डीबीए क्रिटिकल। ठीक है, बाकी सब बकवास है, मुझे पता है साला ये भी किसी काम करें, ये भी किसी काम करें, ये भी किसी काम करें, आई नो इतना, इट इज नॉट अर्जेंट, दिस इज नॉट अर्जेंट, दिस इज नॉट अर्जेंट, ये बकवास चीजें हैं, बट ये दिस इज वेरी वेरी अर्जेंट। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 आप कहीं पे डिफाइन कर दोगे गाइस, बाई चांस आपकी एक डिस्क फेल हो जाए और रेड रिबिल्ट होनी शुरू हो जाए। जब रेड रिबिल्ट होगी तो डेटा यहां से और यहां से मिलके रिबिल्ट होगा आपका। तो सबसे पहले इस लन को रिबिल्ट करे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन दे रखी है, देखिए रिबिल्ड प्रायोरिटी इस लन की, लन 0 या जो भी लन आप बना रहे हो, मान लीजिए रन 7 है, इसकी रिबिल्ड प्रायोरिटी हाई रहेगी। मतलब इफ जिस रेड के ऊपर में ये लन बना हुआ है, वो रेड अगर आपकी एक डिस्क फेल हो गई, कॉपी होना शुरू हुआ डेटा, तो पहले बाकी सब लन को छोड़कर इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। आप करना चाहो बाय डिफॉल्ट गई सबके हम हाई ही रखते हैं, वैसे ये तो जस्ट एन एग्जांपल है आपका। ठीक है, किसी की हाई किसी की लो कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। ग्रेड आउट भी तो ये ग्रेड आउट है, रिबिल्ड ये इस पे नहीं है, इस पे फिक्स है, ये अगले वर्जन्स में आया है, इसमें फिक्स हाई रखता है सबकी, इट इज नॉट गेटिंग चेंज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे ऐसे है तो सब में ए सैप ही रहता है हम सबका। और वेरीफाई प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले डेटा तब आपको मिलेगा, पहले डेटा रिबिल्ट होगा फिर वेरीफाई होगा, तब आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो भैया वेरीफाई नहीं करना मेरे को, तो सबसे पहले बाद में करता रहियो, या आपको सबसे पहले चाहिए तो एसएप कर दो उसको। तो डेटा रिबिल्ट के दौरान पे और डेटा रिबिल्ट होने के बाद ये दोनों पॉइंट्स आपके काम करेंगे, बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके। हालांकि दोनों में एसएप ही रहता है आजकल के सब स्टोरेज में। सर जब रिबिल्ड होगा तब ये चारों लन मतलब क्रिटिकल और ये जो 3 एग्जाम्स, ये फाइल, ये तीनों एक्सेसिबल रहेंगे? मतलब एक्सेसिबल तो हमेशा रहेंगे यार। रेड का हाँ डिग्रेडेड फेज पे चले जाएंगे, जब आएगा भी डिग्रेडेड बताएंगे आपको, क्योंकि डेटा आपको जो मिल रहा होगा ना, वो ये डिस्क तो है नहीं। हाँ, इस डिस्क का जो डेटा होगा वो यहाँ से और यहाँ से कैलकुलेट करके आपको दे रहा होगा। ओके, तो उसका आईऑप्स आईऑप्स बहुत कम हो जाएगा, दैट इज डिग्रेडेड मोड, इसको बोलते ही डिग्रेडेड मोड है। ठीक है, चलिए अब राइट साइड पे ये बात करेंगे रीड कैशे की गाइस। पूरा एक टॉपिक आएगा, आपने माइट भी कभी सुना हो, रीड कैशे राइट कैशे क्या चीज होती है। कैशे एक मेमोरी होती है, इसका पूरा टॉपिक है। कैशे एक मेमोरी होती है गाइस, जो मेमोरी बड़ी लेस क्वांटिटी में होती है आपकी। आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी देखिए कितनी होगी, 2 MB 4 MB होगी। वी आर टॉकिंग अबाउट पेटाबाइट पे बात कर रहे हैं हम लोग, पर ये अभी भी कैशे की जो साइज है वो आपकी 2 MB या 4 MB ही होगा, ज़रा 5 MB 10 MB लगा लीजिए। तो बड़ी लिमिटेड अमाउंट में स्टोरेज पे भी होती है। ठीक है, कहीं में 8 GB 2 GB 4 GB ऐसे होती है आपकी। तो इस लन के लिए अगर इट इज यूजलेस लन, मतलब किसी ऐसे बंदे को देना है, स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर कैश इन मेमोरी, इसको हटा लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, मगर आपने सब क्लियर रखना है तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो इनेबल ऑटो असाइन है और ये ऑटो है, ये रिलेटेड टू फेल ओवर है, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आप एक साथ 5-10 लन बनाना चाहते हो, मान लीजिए आपको 5 लन क्रिएट करने हैं, तो इस बार बार थोड़ी आप ये कंसोल खोलते रहोगे, बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे। ठीक है, तो आपको ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन दे देता है कितने लन आपको क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे 5 बोल देता हूँ। अब नीचे जाएंगे, नीचे में आपसे पूछ रहा है डिफॉल्ट ओनर।
ये सिर्फ क्लैरियन में ही देता है। देखिए जो मैंने आपको कल पढ़ाया पहले इसमें कि आपके जो प्रोसेसर होते हैं एक्टिव पैसिव होते हैं गाइस। तो ये है आपका एक्टिव पैसिव है ये। SPA वुड रिमेन एक्टिव ऑलवेज इन क्लैरियन, SPB इज पैसिव। मगर अगर एस एक्टिव अगर SPA नहीं काम कर रहा आपका, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस। ऑलराइट, तो 5 रन क्रिएट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं SPA और SPB की गई। SPA इसका एक्टिव रहता है, SPB इज पैसिव। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं है, तो आप ऑटो कर सकते हो। ये दिस इज ओनली ऑप्शन विद द क्लैरियन, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर एक्टिव पैसिव है। वरना जितने भी आपके सर स्टोरेजेस आएंगे सब में आपके एक्टिव एक्टिव होते हैं जी। दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपको ये दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, SPA पे सिलेक्ट कर रहा हूं, यहाँ से साइज सिलेक्ट करूंगा, कितने MB GB TB का आप बनाना चाहते हो लन। आप मान लीजिए 100 MB का छोटा लन बना रहा हूँ, जल्दी क्रिएट हो जाएगा। सर ब्लॉक मतलब ब्लॉक काउंट ये पहले आता था यार, आपके जो यूनिक्स होती है उसमें पहले ये जो ब्लॉक काउंट में देता था आपके साइज को, कि इतने ब्लॉक काउंट का दे दीजिए। अब सब जगह पर आपको MB GB TB ही मिलेगा। ब्लॉक काउंट वाज यूज्ड फॉर यूनिक्स ओनली। ठीक है, अर्लियर इट वाज यूज्ड बट नाउ इट इज नॉट यूज्ड। तो मैं इस पूरी विंडो से बोल रहा हूं कि रेड ग्रुप 7 के ऊपर 5 लन क्रिएट कर दे 100 MB के। अप्लाई का बटन दबाओगे, यस करोगे, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग। ये देखिए आ गया, दी 7 8 9 10 द लन बाइंड ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड सक्सेसफुली। ओके हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपको ये रहे, आपके लंस क्रिएट होने शुरू हो गए। रेड ग्रुप 7 के ऊपर में कितने लन क्रिएट हुए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे लन क्रिएट करते हैं आपको, जिसे कहते हैं लन बाइंडिंग। डिलीट करना हो तो यहाँ से एक एक करके भी कर सकते हो। एक को क्लिक किया, अनबाइंड कर दिया, तो ये आपका अनबाइंड हो गया, उड़ गया। ठीक है, लन 11 उड़ गया आपका। मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए, यू कैन डिलीट इट, अनबाइंड कर सकते हो। ये आपने अनबाइंड कर दिया। मैंने जान के एक लन को छोड़ दिया गाइस। क्यों छोड़ा? मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की थी, कौन सी? प्रॉपर्टीज पे जाओगे, देखिए ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय आफ्टर लास्ट लन इज अनबाउंड। मतलब ये जो लन है 7 नंबर, ये लास्ट लन है, इसको उड़ा दूंगा तो ये रेड ग्रुप अपने आप उड़ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउसकीपिंग। यहाँ से राइट क्लिक किया, अनबाइंड लन किया, जैसे ही करूंगा आपका रेड ग्रुप भी उड़ जाएगा। आपका उड़ गया। दिस इज ऑल अबाउट योर हाउसकीपिंग प्रोसेस। ठीक है जी। सर लन ऑनलाइन लाना मतलब वो लन ऑनलाइन आपके NAS पे होते हैं यार, इस पे नहीं होते हैं। वो दूसरी ऑप्शंस होती हैं आपकी, जैसे अगर रेप्लिकेशंस के लंस होते हैं या कुछ होता है, नॉर्मल लंस को कभी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर सकते। दैट इज द फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, नॉट ऑन द स्टोरेज। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा था ना इसमें। कहाँ पे दे रहा हूँ? अच्छा, लन यहाँ पे इस पे बना के, हाँ 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 वो नहीं काम नहीं करेगा वो। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको बना के, उसका कोई सेंस नहीं है उसकी। ये तो अगर कभी फुल हो जाए तब होता है। ये तो ब्रिंग ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वैसे नहीं होता। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन की ऑप्शन नहीं होती यहाँ पे। फिर हो रही है ट्रेसपास। तो ये तो सब उसमें आएंगे आपके मल्टीपाथिंग में। ये ट्रेसपास होता है, ओनरशिप चेंज करना, एक्सपेंड, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें आएंगी। यही तो गेम खेलनी है और हमने खेलनी क्या है। कल पूरा आपका प्रोविजनिंग होगा, एक्सपेंशन होगा, ये 2-3 हफ्ते हमारा यही तो सारी गेम है। ये मेन मुद्दा तो हम यहीं से सीखेंगे, और एक बार सीख जाएंगे देन विल मूव ऑन टू यूनिटी। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पर है। किसी किसी स्टोरेज में शटडाउन की ऑप्शन होती है गाइस, नहीं तो हमें स्टोरेज प्रोसेसर को
SPS को बंद करना पड़ता है, आपके स्टैंड बाय पावर सप्लाई को बंद कर दो, वो अपने आप उसको कॉल कर देती है कि बंद करने के लिए। किस स्टोरेज में बंद करने का ऑप्शन है, तो SPO-A पे जाइए, शट डाउन कीजिए, SB पे जाइए, शट डाउन कीजिए, यूनिटी में भी शट डाउन करने की ऑप्शन होती है, यू कैन शट डाउन इट, और इस तरीके से हम इसको भी शट डाउन कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज गुड फॉर टुडे। आपके पास में पूरी वीडियोस है, इसकी पूरी पढ़ लीजिएगा। कल की भी वीडियो उसमें होगी इनिशिएटर की, मगर हम वो फिर से पूरी करेंगे। इवन दो रिकॉर्डिंग में आपको पहले भी दे सकता था, आज की क्लास ही बच जाती, पर वो इसलिए दिए है आपको कि आप कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो साथ साथ पूछ सकते हो। ठीक है, वी हैड सर ये SP-A आपने शट डाउन किए, फिर SP-B आपने शट डाउन की, इसके बाद लाइक कोई एक्शन ले नहीं सकते कि लाइक पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा? समझा नहीं, डिडंट गेट यू वन क्वेश्चन। सर आपने जैसे अभी SPA-1A और SPA-B को शट डाउन किए, सर तो इसके बाद अगर मैं रेड बनाना चाहूँ तो वो ये बनेगा ही नहीं, ये तो सिस्टम डाउन हो गया, प्रोसेसर बंद कर दिया आपने, सिस्टम डाउन हो गया, ये लो खत्म, सारा काम ही प्रोसेसर का है। ठीक है, सारा प्रोसेसर का काम ही प्रोसेसर का है, तो शटडाउन तो हमने सिस्टम को शट डाउन कर दिया। इट्स नॉट प्रोसेसर शटडाउन, इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट सिस्टम शटडाउन। ठीक, सर अगर ऑन करना है तब फिजिकली ऑन करना है, फिजिकली ऑन करना, दैट्स करेक्ट। ठीक है जी, चलिए गाइस, सी यू देन, कल बात करते हैं फर्दर। तो कल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोविजनिंग का, और कल हम एक्सपेंड करके बताएंगे आपको कैसे प्रोविजनिंग प्लस एक्सपेंशन करके देखते हैं, लेट्स सी कितना होता है, विल रनिंग स्लो। ठीक है, चलिए बाय गाइस, गुड नाइट।